घमंडी ननद। राहुल के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तब से राहुल खुद अपनी बहन की देखभाल करता था। माँ बाप ना होने के कारण राहुल निशा को बहुत ही लाड और प्यार से पालता है। वो निशा को कभी भी कोई भी कमी होने नहीं देता। राहुल का यही प्यार निशा को बहुत ही घमंडी बना देता है। वो किसी की इज्जत नहीं करती थी, चाहे वो उम्र में बड़ा हो या छोटा। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। राहुल की शादी निम्मी नाम की एक लड़की से होती है। निम्मी बहुत ही सुलझी और शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी की पहली ही रात राहुल निम्मी से कहता है, देखो निम्मी, निशा मेरी इकलौती बहन है। मैं कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। उसे कोई भी शिकायत का मौका मत देना। मैं उसे उदास नहीं देख सकता। जी, मैं ख्याल रखूंगी। अगले दिन सुबह सुबह राहुल दफ्तर चला जाता है। निम्मी निशा के लिए चाय लेकर उसके कमरे में जाती है। निशा किसी से फोन पर बात कर रही थी। निशा निम्मी को देखकर फोन काट देती है और निम्मी से कहती है, अरे भाभी, कमरे में आने से पहले दरवाजा नॉक करने की तमीज नहीं है क्या तुम्हें? सॉरी निशा, वो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। अगली बार से ख्याल रखूंगी। निशा चाय की सिसकी लेती है और चाय का कप जमीन पर फेंकते हुए कहती है, छी, ये भी कोई चाय है? ना चीनी है और ना पत्ती। मेरी तो माँ नहीं है, इसीलिए मैं ये कुछ नहीं जानती। आपकी तो माँ है, क्या उन्होंने आपको चाय बनाना भी नहीं सिखाया? रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जल्दी से ये फर्श साफ कर दीजिए। ये मेरा ड्रेस आयरन कर दीजिए। मैं अभी नहाकर आती हूँ। निम्मी फर्श साफ कर देती है। यूं निशा निम्मी को बात बात पर नीचा दिखाती रहती है। एक दिन निशा की कुछ सहेलियां उससे मिलने आती हैं। भाभी, मेरे दोस्त आए हैं, इनके लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आइए। निम्मी उनके लिए चाय और नाश्ता लाती है। निशा पकोड़े खाकर कहती है, अरे भाभी, ये कैसे पकोड़े बनाए हैं? आपने मेरे दोस्तों के सामने तो मेरी नाक ही कटवा दी। पकोड़े बनाने नहीं आते तो बाहर से मंगवा लेती। सारा मूड ही खराब कर दिया आपने। पता नहीं आज सुबह से क्या हो रहा है। मैं अभी तुम्हारे लिए दूसरे पकोड़े बनाकर लाती हूँ। निम्मी पकोड़े की प्लेट लेकर रसोई में चली जाती है। तभी निशा की सहेली कहती है, अरे निशा, पकोड़े तो बहुत अच्छे बने हैं, फिर क्यों तुमने अपनी भाभी को बुरा भला कह दिया? अरे तुम्हारी कोई भाभी नहीं है ना, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो। भाभी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसे हमेशा मुट्ठी में बांध कर रखना पड़ता है, नहीं तो ये हमारे सर पर चढ़कर मूंग दलेगी। कुछ देर बाद निशा की सहेली वहां से चली जाती है कि तभी निम्मी को राहुल का फोन आता है। हेलो निम्मी, शाम को तैयार रहना। वो हम दोनों को एक पार्टी में जाना है। और हाँ, वो रेड कलर का ड्रेस पहनना। वो ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगती है। जी ठीक है। ये कहकर निम्मी फोन काट देती है। तब निशा उससे पूछती है, किसका फोन था? निम्मी निशा को सारी बात बताती है। तब निशा अपने मन में सोचती है, भैया ने मुझे क्यों नहीं बताया इस पार्टी के बारे में? लगता है भैया भी भाभी के लट्टू होते जा रहे हैं। मुझे किसी ना किसी तरह इनका ये प्रोग्राम बिगाड़ना होगा। मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे जाती है। कुछ देर बाद निशा चुपके से निम्मी के कमरे में जाती है और जो ड्रेस निम्मी पहनकर जाने वाली थी उसे कैंची से काट कर चली जाती है। जब निम्मी शाम को वो ड्रेस पहनने जाती है तब ड्रेस को देखकर वो चौंक जाती है और अपने मन में सोचती है, अरे इस ड्रेस को क्या हो गया?
किसने काट दी मेरी ड्रेस? अब मैं राहुल को क्या बताऊं? हे भगवान। तब निम्मी दूसरा ड्रेस पहन लेती है और राहुल का इंतजार करने लगती है। यह देख निशा घर की सीढ़ियां पर तेल डाल देती है, ये सोचकर कि निम्मी उधर से गुजरे और वो गिर जाए। निशा अपने कमरे में बैठे निम्मी के चीखने का इंतजार कर रही थी। इधर निम्मी को राहुल का फिर से फोन आता है। अरे निम्मी सॉरी यार, वो मैं जरा जरूरी काम में फंस गया हूँ, हम कल चलते हैं। इस बात से अनजान निशा इंतजार करते करते थक जाती है और खुद कमरे से बाहर आकर देखती है निम्मी रसोई में काम कर रही थी। उसी वक्त राहुल की कार आती है। निशा राहुल के कार की आवाज सुनकर घबरा जाती है और खुद सीढ़ियों से गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है। निम्मी और राहुल निशा के पास आते हैं। अरे निशा, तुम ठीक तो हो ना? अरे सीढ़ियों पे तेल किसने डाल दिया? राहुल, तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन करो और मेरी मदद करो निशा को अंदर ले जाने में। निम्मी और राहुल निशा को उसके कमरे में ले जाते हैं। राहुल डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, ये मोच बहुत ही गहरी है, इनकी सर्जरी करनी होगी, आप इन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए। राहुल निशा को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। निशा की सर्जरी होती है। निम्मी निशा का अच्छे से ख्याल रखती है। निम्मी निशा को एक माँ की तरह संभालती है। ये सब देखकर निशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो निम्मी से माफी मांगती है। भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ ना बहुत बुरा बर्ताव किया। मैंने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश भी की, फिर भी आपने मुझे एक माँ की तरह संभाल लिया। प्लीज भाभी, मुझे माफ कर दो। उस दिन से निशा और निम्मी एक अच्छी सहेलियां और अच्छी बहनों की तरह रहने लगती है।